तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से। आज हम पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। लास्ट वीडियो में आपने देखा कि हमने कॉन्वेक्स लेंस के बारे में जाना, कॉनकेव लेंस के बारे में जाना, लेंस क्या कहलाता है उसमें। अगर आपने नहीं देखा है, अगर आप नहीं जानते हैं तो पहले पुरानी वीडियो जाके देखिए, फिर इसको कवर करिएगा, ठीक है। और उसकी 3 स्टेजेस इमेज फॉर्मेशन की, यानी कि 3 कंडीशन। जब रे ऑफ लाइट पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से लौटेगी, फोकस से पास होगी, और जब फोकस से आती है तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और ऑप्टिकल सेंटर से है तो ऑप्टिकल सेंटर से ही, ठीक है। अब हमें जाननी थी इसकी 6 इमेजेस, किसकी? कॉन्वेक्स लेंस की। कॉन्वेक्स लेंस में 6 इमेजेस बनती है, 6 केस होते हैं। अब देखिए, अब क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट द इनफाइनाइट, ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? इनफाइनाइट। जाहिर सी बात है, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखा है तो बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा, तो सारी रे ऑफ लाइट कैसे आ रही होगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और जब पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्ट कहां से होगी? फोकस से, ठीक है। ये गई, और ये कहां से होगी रिफ्लेक्ट? फोकस, ठीक। तो ये कहां कट करी दोनों एक दूसरे पे? फोकस। तो नेचर ऑफ इमेज क्या होगा? नेचर ऑफ इमेज, ध्यान दीजिएगा, इमेज कहां बन रही है? इस तरफ लेंस के, तो ये बनती है रियल। कैसे बनेगी? रियल। और लाइन के ऊपर है फोकस पे, तो रियल एंड इन्वर्टेड। अगर इमेज यहां कहीं इस तरफ बनी हुई बनती कैसी? इरेक्ट, ठीक है। लेकिन उस तरफ है तो कैसे हो जाएगी? रियल, ठीक। इरेक्ट एंड वर्चुअल, अगर इस तरफ बनाते बनती इरेक्ट और वर्चुअल, उधर बनेगी तो कैसे? रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। किस साइज की बनेगी? तो भैया ऑब्जेक्ट कहां रखा था? इनफाइनाइट पे, बहुत बड़ा है, लेकिन यहां पे तो इमेज कैसी बनी है? बिल्कुल पॉइंट साइज, तो हम लिखेंगे इसको पॉइंट साइज, ठीक है। कहां बनी है? एट दी F2। और फिर से मैं रिकॉल करा दे रहा हूं, इमेज कहां बनती है? जहां पर दो रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि रिफ्रैक्ट हो रही है, ठीक है। जहां पर दो रिफ्लेक्टेड रे लेंस में आपस में एक दूसरे को कट करती है, उसको वहां बनती है इमेज। तो ये दोनों, अब आता है ऑब्जेक्ट थोड़ा सा पास आ जाएगा, ऑब्जेक्ट कहां रखा है? बियॉन्ड द सेंटर, हम उसको भी देखें। अब देखो भाई, ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? इनफाइनाइट और सेंटर के बीच में, मतलब यहां पे, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया हमने, क्या? ए और बी। अब यहां से रे ऑफ लाइट भेजनी है हमें पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि कहां से पास होगी? फोकस से। ये हमें देखना है, प्रॉपरली एग्जाम में स्केल से बनाइएगा, ड्रॉ करिएगा, किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं है। ये और कैसे जाएगी? फोकस से। ठीक। अब दूसरी कहां से भेज सकते हैं? सर दूसरा भेजेंगे हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से। इसका ऑप्टिकल सेंटर का है यहाँ पे, तो देखो ऑप्टिकल सेंटर से भेजते हैं भाई। कहाँ कट कर रही है? यहाँ पे, ठीक है। मतलब हमारी जो इमेज बनी वो कहाँ बनी है? कुछ ऐसे, ठीक। जो साइज ऑफ इमेज है, कैसा है नेचर? तो नेचर है आपका रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। कहां बना है? तो बिटवीन F2 एंड C2, बिटवीन F2 एंड C2, इसको आप 2F2 भी बोल सकते हैं। और कैसा है? देखो इसका साइज चेक कर सकते हैं, ये आपका लगभग 5 और ये है आपका लगभग 7 इंच, तो आप बोल सकते हैं लार्जर देन ऑब्जेक्ट,
ठीक है, ये आपका ए डैश, ये ए बी, ये हो जाएगा आपका ए डैश और बी डैश। आप जानेंगे जब ऑब्जेक्ट कहाँ जाए, एट दी सेंटर पे, यानी कि C2 पर, C1 पर, तक अच्छा ये C1 कहाँ जाए, पहले सेंटर पे, ठीक है। नेक्स्ट इमेज हम समझते हैं। अब देखिए, अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, एट दी सेंटर पे, मतलब लेंस में कहाँ, सेंटर के ऊपर। अब रे ऑफ लाइट कैसे जाएगी, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस भेजो, और ये कहां से रिटर्न होगी भैया, फोकस से, तो ये हमने फोकस से पास करा दी। दूसरी रे ऑफ लाइट कहां से भेजनी है, एट द ऑप्टिकल सेंटर। जब ऑप्टिकल सेंटर से भेजेंगे, ऑप्टिकल सेंटर हमारा ये है, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर से भेजो, कहां कट कर रही है, यहां। और जब यहां कट कर रही है तो देखो कैसा बनेगा, ये थोड़ा सा इसको अच्छे से बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा ए था, ये बी, ये ए डैश और ये बी डैश। नेचर ऑफ इमेज जानते हैं, नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, आप कॉपी पेन पे एग्जैक्ट मेजरमेंट लेंगे, आराम से बहुत ही इजीली बन जाएगा, ठीक है। नेचर ऑफ इमेज कैसे बना है, एक तो रियल इस तरफ है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा एट दी सेकेंड सेंटर, यानी कि C2, इसको आप 2F2 भी लिख सकते हैं, और सेम साइज। तो बहुत इजीली हमने समझा। अब हमें जानना है कि अब क्या है, ऑब्जेक्ट धीरे से पास में आएगा, अब कहां जाएगा, सेंटर और फोकस के बीच में, तब इमेज कैसी बनेगी ये समझते हैं। अब भाई ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, सेंटर और फोकस के बीच में, मतलब ऑब्जेक्ट कहां रखा हमने, यहां। इस ऑब्जेक्ट का हम नाम दे देते हैं, ये है भैया ए और है बी। अब रे ऑफ लाइट कैसे जाने वाली है, रे ऑफ लाइट जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, भेजो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो कट कहां से करेगी, रिफ्लेक्ट कहां से होगी, फोकस से। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर, ये पॉइंट कहां कट कर रही है, यहां। इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ये कट कर रही है यहां पे, ठीक। तो कैसे बनी इमेज, ये ए डैश, तो ये हो जाएगा हमारा ए डैश और ये बी डैश। नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज कैसा, रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा कैसा बना है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। और आपकी थर्ड कंडीशन क्या, कहां बना है ये सेंटर, उसके बाद तो कुछ है नहीं, तो सेंटर बिटवीन, सेंटर इन C2 एंड इनफाइनाइट पॉइंट, इन्फिनिटी के बीच में, ठीक है। अब आता है ऑब्जेक्ट कहां से आएगा, अभी सेंटर पे है, कहां जाएगा, फोकस, ठीक। तो ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे हम लोग, एट दी फोकस, ये आपकी फिफ्थ कंडीशन होगी। अब ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, ये आपकी फिफ्थ कंडीशन है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहां, एट दी फोकस, मतलब कुछ यहां पे, ये इसका नाम दे रखा हमने ए और बी। रे ऑफ लाइट कैसे जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जब पैरेलल जा रही है तो कहां से रिफ्लेक्ट होगी, एट दी फोकस से। दूसरा भेजा है रे ऑफ लाइट को कहां से, एट ऑप्टिकल सेंटर। ये तो एक दूसरे को कहां कट कर रही है, दो पैरेलल एक दूसरे को इनफाइनाइट पर कट करती है, और जब इनफाइनाइट पर कट करती हैं तो इमेज कैसी होगी, यानी कि नेचर कैसा होगा, इस बात को समझिए। नेचर होगा भाई रियल एंड इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड, ठीक। एट द इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पर, और इमेज से जो हमारा ऑब्जेक्ट है उससे कहीं ज्यादा बड़ा, ठीक है। तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है।
लार्जर देन ऑब्जेक्ट। अब हमारी 6 कंडीशन बची हुई है जिसमें बनेगी वर्चुअल, यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच, वो हमें जानना है। अब क्या है, ये है आपका आखिरी केस, जब ऑब्जेक्ट रखा हो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, तब क्या होने वाला है जरा देखते हैं। ठीक है, इमेज बनाते हैं इसकी। रे ऑफ लाइट कैसे आएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फिर से तो कहां से पास होगी भैया, फोकस। दूसरा कहां से भेजनी है, ऑप्टिकल सेंटर। अच्छा, ये अब ये दोनों इमेज हमारी फिफ्थ कंडीशन वाली आ रही है, तो ऐसे तो होगा नहीं, ये वर्चुअल इमेज बनाती है, हम यहाँ बस इसको इमेजिनरी लाइन में बना लेते हैं। देखो दोनों कहाँ दूसरे कट करेंगे, कुछ यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस थोड़ा बड़ा है और ये ऐसे। अब इमेज कहाँ बनी है, इस तरफ बनी, तो भैया उसको नेचर कैसा होगा, इसका नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट कहां बनी है, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, जहां पे ऑब्जेक्ट रखते हैं उसी की तरफ बनी है। ठीक है, लेकिन कहां, बियॉन्ड द सेंटर। और कैसी बनी है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ये हमारा ए बी हो गया, ये है ए डैश और ये बी डैश। ये है आपका छठी कंडीशन है कि छठवां केस किसका, कॉन्वेक्स लेंस का। अब हमें पढ़ना है कॉनकेव लेंस के बारे में, लेकिन आप याद रखना इसको घर पे प्रॉपर्ली पेंसिल पेपर लेके स्केल लेके पूरे प्रॉपर मेजरमेंट के साथ आपको बनाना है, तब जाके आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे जरूर इस चीज के। ठीक है, मल्टीपल चॉइस में भी आ सकता है और आपका डायरेक्ट इमेज फॉर्मेशन दे सकता है, और न्यूमेरिकल में भी इमेज फॉर्मेशन पूछ लेता है, न्यूमेरिकल में तो काम ही आता है, तो हमें वो भी सीखना है। ठीक है, लेकिन घर पे जाके इसको प्रॉपर्ली बनाइएगा। आज के लिए इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है।